पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। बिहार में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही उपचुनाव की जो 4 सीटें थी उनकी घोषणा हुई है और 4 सीटों पे उम्मीदवारों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि कौन चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से सीटों का समझौता होगा। ये सब कुछ अब खुल करके सामने आ गया है। कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो अशोक चौधरी हैं, उन्होंने, जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, उन्होंने कहा था कि सीट शेयरिंग के समझौता में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड सीट शेयरिंग के समझौता के बाद भी बुरी तरह से फंस गई है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड फैसला नहीं ले पा रही है। वहीं आपको बता दें कि अपने हिस्से की सीटों का और उम्मीदवारों का लगभग फाइनल भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में भी किसी तरह का कोई समस्या नज़र नहीं आ रहा है। बेलागंज की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना बन रही है। हम आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन रामगढ़ की स्थिति अगर देखा जाए तो रामगढ़ जो कैमूर जिले में पड़ता है, यहाँ से जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, जो एमपी बनने के बाद सीट खाली हुई है। इस पर चुनाव है और इस पर जो हमारे सामने जानकारी मिल रही है कि सुधाकर सिंह के छोटे भाई को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी। तो वहीं पूर्व विधायक अशोक सिंह जो 2015 में भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाने के लिए फैसला कर चुकी है। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इसका कोई निकला है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके तहत रामगढ़ का उम्मीदवार एनडीए का तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने नाम फाइनल कर लिया है। तो तरारी की बात करें तो यहाँ इस बार भी CPI-ML जो है वो चुनाव लड़ेगी और यहाँ के जो विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो एमपी बनने के बाद सीट खाली हुई थी। सुनील पांडे और उनके पुत्र, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे। अब जो हमारे पास खबरें आ रही है उसमें सुनील पांडे के पुत्र संदीप पांडे इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। लेकिन अभी तक, जब तक ऑथेंटिक रूप से इसकी सूचना नहीं आ जाती है, तब तक कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो खबर हम आपको बता रहे हैं। इमामगंज की बात करें तो जीतन राम मांझी अपने पुत्र को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और यहाँ भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों सीटों पे जनसुराज तो अपने उम्मीदवार उतार ही रहा है, लेकिन जिस बेलागंज की हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ आकर के मामला फंस गया है। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के पुत्र चुनाव लड़ेंगे, ये बात लगभग तय मानी जा रही है, जो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड को ये सीट समझौते में मिली है, जहां बिंदी यादव के बेटा यानी कि पूर्व MLC जो मनोरमा देवी हैं, उनके पुत्र रॉकी यादव को यहां से चुनाव लड़ाए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नक्सली संबंधों को की तरफ इशारा करते हुए NIA ने उनके कई ठिकानों पे छापेमारी की थी। उसके बाद से मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है और इसी बात को लेकर के यहाँ मामला अटका हुआ है। एक तरफ जहाँ बिंदी यादव के पुत्र हैं रॉकी यादव, उनको चुनाव लड़ाए जाने की बात की जा रही थी, तो सुरेंद्र यादव के पुत्र को भी यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल उतारने की बात कर रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से लगभग फाइनल कर लिया है। बाकी की जो सीटें हैं, इनमें से 3 सीटों पर कोई समस्या होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बेलागंज की सीट पर कहीं ना कहीं जो एकमात्र सीट जनता दल यूनाइटेड इस उपचुनाव में लड़ेगी, उस पर जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह से फंस गई है और नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कमलेंस से कोई समझौता नहीं करते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार पर लगातार कई तरह के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर दबाव बनते नजर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 4 सीटों की बात करें तो इन 4 जो सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। समय कम है, वक्त कम है, इसलिए जल्दी ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से सभी तो निश्चिंत हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अभी भी ऊहापोह की स्थिति में फंसी हुई है। क्या होता है, जैसे ही कोई जानकारी आती है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816 7